अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद बिलाल। आज हम कम्प्लेक्स के जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का, उसका हमने कंसेप्ट भी समझा था, उसके हमने दो एग्जांपल्स भी कवर की थी। आज उससे रिलेटेड आज सिंपल से क्वेश्चन हैं, तो उसमें जो है ना आज हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसके जितने भी क्वेश्चन हैं आज उनको हम कवर करेंगे। तो आए और उसके जो है ना क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। इसमें है एवेल्युएट द फॉलोइंग इंटेग्रल्स। अब इनमें इंटेग्रल्स में क्या है, जो हमने पहले इंटेग्रल्स किए हैं उसमें दो कंडीशंस होती थी, आपने उन दो कंडीशन के थ्रू चलना होता था और आप उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उसमें कोई कंडीशंस नहीं है, तो उसमें जो है ना सिर्फ रियल नंबर्स हैं और उनमें जो है ना एक ही वेरिएबल होगा और उसके थ्रू आपने उसको इंटीग्रेट करना होगा, उसको जो है ना आपने सॉल्व करना होगा। अब देखें एवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, इसका आप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है कि 1 प्लस आयोटा टी होल स्क्वायर डी टी। अब इसमें चेक करें, ये तो एक तो है आपके पास जो ये वाली टर्म है कम्प्लेक्स ही है, ठीक है, ये आपके पास एक कम्प्लेक्स फॉर्म है। तो दूसरी ये आपका जो है ना एक इंटीग्रल भी दिया हुआ है और उसकी जो लिमिट है वो 0 से 1 है। और यहाँ पे चेक करें, अगर यहाँ पे वेरिएबल एक टी यूज़ हो रहा है तो उसकी लिमिट भी आपके पास क्या है, एक ही है, 0 से 1 तक है। तो इसको जो है ना अब हमें सॉल्व करना है कि हमारे पास है 0 से 1 1 प्लस आयोटा टी होल स्क्वायर डी टी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने पहले इसके जो स्क्वायर है इसको आपने ओपन करना है। तो जब इसको स्क्वायर ओपन करेंगे और आपके पास फार्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके थ्रू आपने इसको ओपन किया है तो आपके पास रिजल्ट आ गया है। अब आपने क्या किया है बाय इंटीग्रेशन रूल के आपने हर एक टर्म पे अलग अलग आपने जो है ना वो इंटीग्रल अप्लाई कर लिया है। आप एक साथ भी जो है ना वो कर सकते हैं, इंटीग्रल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको अलग अलग ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और यहाँ से जो है ना इस तरह कोई गलती का चांस नहीं रहता। तो आपने पहले क्या किया, इस पे अप्लाई किया है इंटीग्रल 1dt, फिर इस पे माइनस ये बाहर आ गया है टी स्क्वायर डी टी, फिर ये जो आपका है 2 आयोटा, क्योंकि ये 2 आयोटा जो है ये आपका कांस्टेंट है, आयोटा भी कांस्टेंट है तो वो भी बाहर आ गया है, टी आपका वेरिएबल है तो वो आपका जो है ना इस इंटीग्रल में रहेगा। तो अब आपने इसको क्या करना है, इन तीनों को आपने सिंपली जो है ना वो इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे तो आपका यहाँ पे है 1dt, तो 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो t होगा और उसकी जो लिमिट है वो 0 से 1 है, और टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो है t³ / 3, ठीक है, इसकी भी 0 से 1 है लिमिट। फिर 2 आयोटा ये एज इट इज़ है, फिर इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या है t²/2 0 से 1 है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें लिमिट पुट करनी है 0 से 1, इसमें भी पुट करनी है और इसमें भी आपने जहाँ जहाँ पे टी है आपने ये दोनों लिमिट्स अप्लाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये है टी 0 से 1, आपने जब इसमें लिमिट पुट की है क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे इस तरह था कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि लोअर लिमिट आपकी 0 है इसलिए जो अगर आप 0 ना भी लिखें तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर। तो माइनस, फिर अगर आप इसमें करेंगे अपर लिमिट 1/3 आ जाएगा, फिर जब हम नेक्स्ट पुट करेंगे 0 तो वो आपका वैसे ही 0 हो जाएगा। फिर है आपका +2 आयोटा, ये तो एज इट इज़ है। फिर आप इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास ये आती है, जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो 0 होता है, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर जो है ना आपके पास ये है 1 - 1/3, आपने इसको कैलकुलेट किया है, आपके पास इस तरह है, आपने इसका एलसीएम लिया है 3, ठीक है, 3 यहाँ पे आ गया -1 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, जस्ट आयोटा फॉर्म बचेगी। तो यहाँ पे आप चेक करें, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 आएगा प्लस आयोटा फॉर्म आएगा, और ये जो है ना आपके पास कम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है। जो आपके पास इस कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का रिजल्ट है वो भी किस में आ रहा है, आपके पास कम्प्लेक्स नंबर में ही आ रहा है। तो इसी तरह आपके पास जो है ना इसी का बी पार्ट है क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, उसमें क्या है, लिमिट आपके पास 1 से 2 तक है, 1/t माइनस आयोटा होल स्क्वायर dt। तो चेक करें पहले तो आपके पास ये भी आपके पास एक जो है ना कम्प्लेक्स फॉर्म ही है।
तो इसको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, स्क्वायर ओपन कर लिया। स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी। फिर आपने वही काम किया है कि आपने इस पे और इस पे आपने अलग अलग जो है ना वो लिमिट अप्लाई कर दी है। जब आपने लिमिट अप्लाई की है तो आपके पास ये फॉर्म बनी है। फिर आपने क्या किया, इसको भी इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा, 1/t आएगा, -1/t। अब यहाँ पे जो है ना आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये जो हमारे पास है 1/t², इसकी इंटीग्रेशन -1/t कैसे आती है, तो मैं वो भी करके दे देता हूँ। देखें हमारे पास क्या है, 1/t का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जो है ना आपने पहले क्या करना है, ये आपका जो है ना t क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आएगी, ठीक है। तो फिर आपके पास जो है -2 आयोटा है और यहाँ पे इसके ऊपर जो डेरिवेटिव मौजूद है 1, तो नेचुरल लॉग t आ जाएगा, माइनस इसका क्या आएगा, t आ जाएगा। 1 से 2 लिमिट है। अब आपने इसमें जब लिमिट अप्लाई करनी है, ये माइनस बाहर आ गया है, अपर लिमिट क्या है 2 है, तो यहाँ पे 1 एज इट इज़ है 1/2। इसकी जगह पे t की जगह पे आपने लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट आ गई -1/1, तो 1 आप लिख सकते हैं, -2 आयोटा, ठीक है। फिर अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट आपकी क्या है 1 है। यहाँ पे फिर आपका ये माइनस एज इट इज़ है, अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट आपकी क्या है 1 है। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे और आप जानते हैं कि जो आपका नेचुरल लॉग 1 है वो किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। ये कैलकुलेट किया, इसका आंसर ये है और इसका जो है ना आंसर ये है, क्योंकि हम जानते हैं कि नेचुरल लॉग 1 जो है ना वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है और उसका जो रिजल्ट है वो -1 आया है, ठीक। तो फिर आपने क्या किया है, ये रिज़ल्ट है। फिर आपने इसको और इस 2 को कैलकुलेट करना है, 1/2, ये -1 मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ये -2 आयोटा नेचुरल लॉग 2, ये आपका ऐसी चीज़ है। फिर आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो वो आपके पास कितना है, -1/2 -2 आयोटा नेचुरल लॉग 2। और आप चेक करें कि ये आपके पास यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर था और यहाँ पे जो आपके पास रिज़ल्ट आया है वो भी आपके किस फॉर्म में आया है, कम्प्लेक्स फॉर्म में ही आया है। तो इसका अब जो है ना क्वेश्चन नंबर जो 2 का बी पार्ट है, अब वो चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी, 0 से π/6 इसकी लिमिट है और ये आपके पास आयोटा 2t dt, ठीक है। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन आपको आती है सिंपल सी, और इसकी जो लिमिट है वो है 0 से लेकर π/6 तक। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन है वो गिवन क्या है आपके पास, 0 से लेकर π/6 तक e आयोटा 2t dt, ठीक है। जब आप इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास क्या फॉर्म बनती है, 2 आयोटा t ओवर 2 आयोटा 0 से π/6 है। तो फिर आप ये जो 2 आयोटा है इसको आप साइड पे लेके आएँ तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, e 2 आयोटा t, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है वो कितनी है, 0 से लेकर π/6 तक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो दोनों लिमिट हैं अपर एंड लोअर, आपने इसमें पुट कर देनी है। तो करें ज़रा पुट 2 आयोटा, इसमें जब आप पुट करेंगे अपर लिमिट तो आपके पास क्या आएगी, 2 आयोटा π/6, ठीक है। और अपर लिमिट अब नेक्स्ट है क्या, माइनस लोअर लिमिट, ठीक है जी। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, और आपको पता है आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे कि cos 2 इंटू π/6 और प्लस आयोटा साइन 2 इंटू π/6 माइनस, और आप जानते हैं कि जो आपका एक्सपोनेंशियल e पावर 0 है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, ओके। और फिर 1/2 आयोटा, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 माइनस का 1 आ जाएगा।
तो फिर आप चेक करें कि जो आपका कॉज π/3 होता है वो किसके इक्वल होता है 1/2 के आयोटा, और ये जो आपका साइन π/3 होता है वो √3/2 - 1। ये आपका एज इट इज़ आया है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, आप इसमें चेक करें साथ साथ, क्योंकि आपने इसको भी पहले तो आपने इसको भी सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे चेक करें कि यहाँ पे आपका फ्रैक्शन में आयोटा आया हुआ है, तो फ्रैक्शन में जब भी आपकी कोई कम्प्लेक्स वैल्यू आती है आप उसको चेंज करते हैं। चेंज कैसे करते हैं, तो देखें यहाँ पे जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा -i/2। ठीक है। और फिर है आपके पास ये 1/2 है, ये -1/2 है। चलो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ कि 1/2 है, -1 है, प्लस आयोटा √3/2। ठीक, इसको आपने कंबाइन कर लिया है जो आपके पास कांस्टेंट टर्म थी। इसका भी बता देता हूँ कि इसको हमने कैसे रेशनलाइज किया है। देखें आपके पास है 1/आयोटा। ठीक है, तो आपने क्या किया है, इसको रेशनलाइज किया है। जब आपने इसको रेशनलाइज किया है तो वो कैसे करते हैं रेशनलाइज, आयोटा करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, -आयोटा आएगा, -आयोटा/2 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप क्या देखें, इसको आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, -1/2 प्लस आयोटा √3/2। ठीक है। अब आपने इसको सारे को अंदर मल्टीप्लाई करना है। इसको जब इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, आयोटा/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा √3/2। ठीक है जी। फिर आयोटा/4 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके होता है, -1 के इक्वल होता है √3/2। आयोटा/4 माइनस माइनस प्लस √3/2, या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि √3/2 प्लस आयोटा/4। तो चेक करें आपका जो इंटीग्रल था कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में वो क्या था, 0 से लेकर π/6 था, e2 आयोटा t dt, तो वो किसके इक्वल आया है, √3/4 आयोटा/4। और आप चेक करें कि ये भी आपके पास है कम्प्लेक्स फॉर्म थी, तो इसका जो आपके पास रिज़ल्ट आया है वो भी आपका किस फॉर्म में है, एक कम्प्लेक्स फॉर्म में आया है। सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है। तो ये तो था इसका जो है ना सी पार्ट, और नेक्स्ट इसका है डी पार्ट, वो करते हैं। नेक्स्ट है इसका डी पार्ट, और डी पार्ट कुछ इस तरह है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी है, e⁻ -gt dt है। ठीक है जी। अब आपने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। कैसे कि गिवन है आपके पास 0 से लेकर इन्फिनिटी e⁻ -gt dt। ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻ -gt ओवर -g 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। ठीक है। तो फिर जो है ना आपके पास यहाँ पे है क्या, -z, ये बाहर आ जाएगा साइड पे, तो -1/z हो जाएगा। तो फिर आपके पास क्या चीज़ बच जाएगी, -gt। ठीक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, -1/c। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि इसकी अपर लिमिट
इन्फिनिटी है, लोअर लिमिट 0 है, तो e पावर माइनस जी टी माइनस का e की पावर 0, ठीक है, -1/z। तो ये सारी टर्म जो है ना आपके पास 0 हो जाएगी, ठीक है। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो 0 -1 हो जाएगा। तो जब आप क्या करेंगे, -1/z -1, तो ये -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 1/z आएगा। तो ये आपका एक आंसर होगा। और आप चेक करें कि यहाँ पे जो है ना ये आपका पास एक कम्प्लेक्स फॉर्म है और इसका भी जो रिज़ल्ट है आपके पास, जो इसका आंसर है वो भी आपके पास एक कम्प्लेक्स फॉर्म है, क्योंकि आप जानते हैं जो आपका z होता है वो x प्लस आयोटा होता है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। तो अब जो है ना इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो अब जो है ना उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट इफ़ m एंड n आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता है, ठीक है, कि यहाँ पे इस इंटेग्रल में जो हमारे पास m एंड n जो यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास इंटीजर्स होंगे, z सेट में से होंगे, ठीक है। तो उसमें फिर दो कंडीशंस हैं कि जब हमारे पास m डज़ नॉट इक्वल टू n होगा, ठीक है, ये हमने दोनों कंडीशंस अप्लाई करनी है कि हम जब रखेंगे कि m डज़ नॉट इक्वल टू n है तो तब हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा इस इंटेग्रल का वो 0 आएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब हम रखेंगे कि m इक्वल टू n, कि दोनों आपस में बराबर हैं, तो तब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2π आएगा इस इंटेग्रल का। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये इंटेग्रल है, जो गिवन इंटेग्रल है, इसमें चेक करें इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास आयोटा थीटा कॉमन आता है, m-n d थीटा। और हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि m डज़ नॉट इक्वल टू n है। इफ़ m डज़ नॉट इक्वल टू n वी हैव दैट m-n डज़ नॉट इक्वल टू 0। कैसे कि अगर हम इस n को इस साइड पे लेके हैं तो हमारा क्या होगा, m-n डज़ नॉट इक्वल टू 0, कि ये दोनों 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या है, विच गिव्स अस दैट, कि यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारा m-n वो इक्वल 0 के नहीं है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया है, इसको इंटीग्रेट किया है और हम इसमें इस चीज़ को माइंड में रखेंगे कि जो हमारा m और n है वो आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, वो दोनों 0 के इक्वल भी नहीं है और वो आपस में बराबर भी नहीं है। तो इसको हमने इंटीग्रेट किया है। जब हमने इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट किया है तो e आयोटा थीटा m-n ओवर आयोटा m-n। अब यहाँ से जो है ना ये जो थीटा है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका एज ए वेरिएबल काम कर रहा है, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में ही आप चल रहे हैं, तो थीटा यहाँ पे 1 हो जाएगा नीचे, तो आयोटा इंटू m-n हो जाएगा। ओके जी। अब आपने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने इसी पे अप्लाई करना है। देखें आपने जब अपर लिमिट अप्लाई की है तो आयोटा थीटा की जगह पे आपका क्या आ गया, 2π आ गया, बाकी सारी जो टर्म है वो एज इट इज़ है, ये नीचे आपके एज इट इज़ टर्म आएगी। फिर माइनस लोअर लिमिट है। अब इस पे जब आप यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे तो वो सारी टर्म को 0 कर देगा। एक्सपोनेंशियल की फॉर्म जो क्या बनेगी, वो एक्सपोनेंशियल की पावर जो है ना वो 0 आ रही है, ठीक है। तो फिर आपको पता है कि आप जब इस एक्सपोनेंशियल को एक्सपेंड करते हैं तो वो आपका क्या आता है, cos थीटा आयोटा sin थीटा, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया है, तो आयोटा इंटू m-n आ गया है। आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल की पावर जब 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होती है, ये पहले मैं बता चुका हूँ। माइनस ओवर आयोटा इंटू m-n ये एज इट इज़ आ गया है, ठीक है। अब आप चेक करें कि यहाँ पे जो आपका ये sin 180 है वो 0 होता है और जो आपका cos 180 है वो 1 होता है। तो 1 ओवर आयोटा m-n माइनस ये आपकी वही एज इट इज़ टर्म आई हुई है। तो आप चेक करें कि ये दोनों सेम हैं, लेकिन ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये जो है ना आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जो हमारी कंडीशन थी कि जब हमारा m और n आपस में बराबर नहीं होंगे तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो चेक करें हमारे पास रिज़ल्ट 0 आ चुका है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि हम रखेंगे m इक्वल टू n पुट करेंगे, कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास इस इंटीग्रल में m है हम वहाँ पे n पुट कर देंगे।
तो चेक करें यहाँ पे m था, हमने m की जगह पे n पुट कर दिया, ई आयोटा थीटा n माइनस n डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ से ये जो आपका n, ये n कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म 0 0 1 की इक्वल होता है। जब आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो वो थीटा आएगा, 0 से 2 पाई है। जब आप इस थीटा में आप वो वैल्यूज़ पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास 2 पाई माइनस 0 है और 0 की वैल्यू नहीं होती, तो फिर ये क्या आता है आपके पास 2 पाई आता है। तो इसमें चेक करें कि जो हमारी जो दूसरी कंडीशन थी कि m इक्वल टू n, तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 2 पाई आना चाहिए। और तो आप चेक करें कि हमारे पास आंसर 2 पाई आ रहा है, हैंस दिस इंटीग्रल इक्वल टू दिस, और ये हमने इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ना आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।